नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ 12 सितंबर 2021 में। 12 सितंबर 2021 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप मेरे इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। डेली बेसिस पर मंडे टू सैटरडे आपके लिए क्लासेस लेकर आता हूं और इस क्लास के रात को 10 बजे एमसीक्यूज भी होते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। @KKatpal लिखेंगे टेलीग्राम में जाकर तो आपको मेरा चैनल मिलेगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस की अपडेट्स एज वेल एज दिस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाए। राइट, चलिए। अनअकैडमी कॉम्बैक्ट एवरी संडे सुबह 10 बजे एक टेस्ट होता है छोटा सा। इस टेस्ट को आप जरूर दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रहता है 50 मिनट्स का, 36 क्वेश्चन का। एंड इसको एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस पे लिंक पे क्लिक करके। और आपको अगर टॉपर्स में आते हैं, आपके सामने दे रखा है, अगर आप इनमें आते हैं तो आपको कुछ स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं। पहली न्यूज आपकी ओडिशा से आई है। ओडिशा ने हाल ही में लॉन्च किया है एक नया वर्जन ई रिसिप्ट 2.0, यानी कि ई रिसिप्ट 2.0 है, यानी कि ई रिसिप्ट 1.0 भी होगा, यानी कि ये उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। और ये स्टेट है कौन सा? ओडिशा। अब ये जो ई रिसिप्ट है, ये काम क्या करता है? ये बेसिकली गवर्नमेंट को जो आप टैक्सेस पे करते हो या फिर किसी तरह की फीस पे करते हो, कोई ड्यूज है गवर्नमेंट की तरफ, उनको यहाँ पर आपके द्वारा पेमेंट करने के लिए ये पोर्टल काम करता है। ये पोर्टल जो है आपका बेसिकली ओडिशा ट्रेजरी पोर्टल है। ओडिशा के ट्रेजरी डिपार्टमेंट उसका एक पोर्टल है, जिसको इंटीग्रेट हाल ही में किया गया है इंडियन बैंक एंड एक्सिस बैंक के पेमेंट गेटवे के साथ, जाकि आप यहाँ पर इंडियन बैंक और एक्सिस बैंक को यूज करके यहाँ पर आगे फॉरवर्ड कर सके यहाँ पर आपकी पेमेंट को, जो कि टैक्सेस या फिर अदर ड्यूज से रिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को, अगर आपने कुछ पेमेंट करनी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ई रिसिप्ट 2.0 यहाँ पर, या फिर ई रिसिप्ट जो है वो कौन से स्टेट का एक पोर्टल है या फिर कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है? राइट आंसर ओडिशा रहेगा। और कौन से दो बैंक अभी हाल ही में इसमें इंक्लूड किए गए? इंडियन बैंक एंड दी एक्सिस बैंक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अगली न्यूज दिल्ली से आई है। दिल्ली ने लॉन्च किया है हाल ही में एक बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम। क्या नाम है? बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम, जो कि विच विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द गवर्नमेंट रन स्कूल। जितने भी गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें यहाँ पर रहेगा। और इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत जो आपके स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली क्लास 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर 2000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सके। ऑब्वियस आप सोचोगे सर 2000 रुपए से कौन सा एक बिजनेस स्टार्ट होता है, बट एक बच्चे के अकॉर्डिंग, एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जो क्लास 11 12th में पढ़ता है, उसको ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट करना है। उसको एक प्रकार से उसकी सोच को बढ़ावा देना कि हाँ बेटा, तुम्हारे पास 2000 रुपए हैं, आप इसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे। अगर मैं आपको कहता हूं एक बिजनेस स्टार्ट करो 2000 रुपए से, तो आप किस तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे। एक उनके माइंड सेट को डेवलप करना, एक उनके अलग तरीके की सोच को बाहर निकालना, उभारना। सो ये एक बेसिक मोटिव है इसका बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम का। और ये बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम बेसिकली एक पहले एक टेस्टिंग फेज भी इसका किया गया था, पायलट बेसिस पे भी लॉन्च किया गया था, बट अब इसको फुल फ्लेज आपका शामिल कर लिया गया है गवर्नमेंट स्कूल्स में, और गवर्नमेंट स्कूल्स में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। दिल्ली का गवर्नमेंट का एक जो प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम सिलेबस है, ये आपका करिकुलम, उसके तहत इसको शामिल किया गया है। क्लास 11th एंड 12th के तहत आपके 2000 रुपए बच्चों को दिए जाएंगे। और अगर उनमें से कोई ऐसे प्रोजेक्ट पसंद आते हैं, तो ऐसे 10 प्रोजेक्ट्स को इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पर चुना जाएगा और उनको बीबीए कोर्स में दाखिला दिया जाएगा, जो कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी DTU एंड NSTU में उनको यहाँ पर दाखिला दिया जाएगा बीबीए कोर्स में, उन टॉप 10 बच्चों को जिन्होंने अपने अच्छे तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सबमिट किए हैं। ओके, 2000 रुपए, क्लास 11 12, दिल्ली गवर्नमेंट, बिजनेस ब्लास्टर, 10 प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के नाम, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगली न्यूज यहां पर आई है, मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के ऊपर, पीएम स्वनिधि स्कीम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसी चैनल पर उपलब्ध भी है, कुछ दिन पहले की ही वीडियो है। अगर आपको नहीं पता पीएम स्वनिधि, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, एक्सक्लूसिव इस वीडियो इसके बारे में ही उसमें मैंने बताया हुआ है पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है। सो पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत जिन स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है, उनको अब यहां पर मैं भी डिजिटल इस कैंपेन के तहत शामिल किया गया। सो हाल ही में इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, साथ में है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों मिनिस्ट्रीज ने मिलकर मैं भी डिजिटल 3.0 लॉन्च किया है, जिसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स है जिनको 10,000 रुपए तक का लोन दिया गया है,
उनको यहाँ पर आपका अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, या फिर उनको आपका एक भारत पे, एम स्वाइप, फोन पे, पेटीएम, ए स्क्वायर, इन सब के यहाँ पर जिसको यूपीआई आईडी चाहिए, क्यूआर कोड चाहिए, उनको डिजिटल किस तरह से यूज करना, उनको उसके बारे में ट्रेनिंग देना, ये सब चीजें इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए की गई है, मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन के तहत। सो पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत इस न्यूज का जिस्ट क्या है? पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स को आपके लोन दिए गए हैं, उन बेसिकली लोन को जो दिया गया है, लोन दिया गया जिन स्ट्रीट वेंडर्स को, उनको अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें यूपीआई है, जिसमें क्यूआर कोड शामिल है, उनको डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सब किया जाएगा। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपकी पहली 2 लाइंस में लिखा हुआ है। ठीक है, सो दीज आर दी टू। कितनी सिटीज में ये यहाँ पर ट्रायल बेसिस पर किया गया? 223 सिटीज में इसको पायलट बेसिस पर शामिल किया गया है, स्टार्ट किया गया है, और सबका साथ सबका विकास जो एक विजन है, उसके तहत इसको शुरू किया गया है। अगली न्यूज बेल पोला फेस्टिवल है। बेल पोला फेस्टिवल और द फेस्टिवल ऑफ कैटल, इसको हम फेस्टिवल ऑफ कैटल भी कहते हैं यहाँ पर आपका, और ये सेलिब्रेट किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, किया जाता है। और ये आपका जो फेस्टिवल है, ये बताता है कि उनके लिए जो उनकी पशु हैं, जो उनके कैटल्स हैं, वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं उनके लिए एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज में। ये उनकी एक इंपॉर्टेंस को दर्शाता है ये फेस्टिवल, बेल पोला फेस्टिवल, ये आपका सेलिब्रेट किया गया। ये बेल पोला फेस्टिवल आपका काफी स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है, एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं किया जाता। ये बेल, एक्चुअली मैं बेल बोल रहा हूँ, दिस इज द बैल पोला, ओके, सो दिस इज द बैल पोला, बेल नहीं है, दिस इज बैल पोला। बैल इन मराठी मीन्स बुल, भैंस को कहते हैं। सो बैल पोला इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज पोला अमावस्या इन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में इसको पोला अमावस्या भी कहते हैं। बैल पोला एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है पिथौरी अमावस्या और अमावस्या इन श्रवण मंथ में जो अमावस्या आती है उसमें, जो कि लेट अगस्त और अर्ली सितंबर के मध्य में आती है। किसी को अमावस्या या श्रवण माह समझना है तो अपने घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी हैं, या कोई आपकी मम्मा है, उनसे आप जरूर पूछिएगा, उनको डेफिनेटली इस चीज के बारे में पता होगा, श्रवण मंथ कौन सा होता है, अमावस्या कब होती है। तो ये थोड़ी सी मतलब कि चीजें पीछे छूटती जा रही हैं, मगर अभी तो हम जनवरी फरवरी के नाम से जानते हैं, पहले के लोग इस तरह के बहुत सारे महीने होते हैं हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो उसके अनुसार जानते हैं। अगर आपको जानना है तो अपने आप बड़े बुजुर्ग से जरूर पूछ सकते हैं, उनको डेफिनेटली, उनको पहले टाइम में ये कुछ नहीं याद होता था कि जनवरी में हुआ था, फरवरी में हुआ था, या आप उनसे पूछ लो कि दादी या दादाजी आपका जन्म दिवस कब है, तो ये नहीं बताएंगे कि मेरा जन्म दिवस 1 अगस्त को हुआ था, 5 अगस्त को हुआ था, 10 सितंबर को हुआ था। वो ये बनाएंगे कि इस श्रवण माह की इस तारीख को हुआ था। अब श्रवण माह की वो तारीख जो है वो हर एक साल बदलती रहती है और फिक्स नहीं होती, तो इसलिए कभी भी उनके आप पुराने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके डेट ऑफ बर्थ आप कभी भी नहीं एग्जैक्ट प्राप्त कर सकते, मिल पाएगी आपको। ठीक है, कईयों की हाँ ठीक है एडवांस थे उस टाइम, कैलेंडर्स होते थे तो उनको पता होगी, बट मोस्ट ऑफ देम उनको नहीं पता होती। ठीक है, वो आइडिया लगाते हैं। जैसे ये एक आइडिया लगा ना कि श्रवण की अमावस्या जो है वो कब आती है, या तो अगस्त के लास्ट में आती है या फिर सितंबर के पहले वीक में आती है। सो बैल पोला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है फार्मर्स अक्रॉस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी, छत्तीसगढ़ में भी, एमपी, तेलंगाना, कर्नाटका में भी, जब यहाँ पर मानसून के बाद यहाँ पर आपकी जो बीज बोते हैं वो टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो बैल पोला फेस्टिवल कैटल, ये है आपका पोलमस्या मध्य प्रदेश में, बैल इन मराठी बुल कब ऑब्जर्व किया जाता है, कौन कौन से स्टेट में किया जाता है, ये सारे के सारे स्टेट्स के नाम। अगली न्यूज है तमिलनाडु ने यहाँ पर अनाउंस किया अपना प्लान टू एस्टेब्लिश इंडिया का पहला एवर डूगोंग ऑल्सो नोन एज दी सी काउस। ओके, सो यहाँ पर ये इंडिया का पहला डूगोंग या दुगोंग, जो भी इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, सी काउस भी कहते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व इन द मैरिन रीजन ऑफ द पालकबले एक जगह है यहाँ पर तमिलनाडु के सर्दर्न कोस्टल रीजन में, उस जगह पे दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की बात की जा रही है तमिलनाडु के द्वारा। ये यहाँ पर दुगोंग और उसके जो जहां रहते हैं दुगोंग, वो उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा
एंड दुगोंग जो है वो एक हर्बीवोरस मैरिन मैमल है। हर्बीवोरस यानी कि घास फूस खाता है, ओनली किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े वगैरह वो नहीं खाता। हर्बीवोरस है आपका। मैरिन मैमल, पानी में रहने वाला आपका मैमल है, जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। दैट इज वन ऑफ द 4 लिविंग स्पीसीज ऑफ द ऑर्डर सिरेनिया, इज फेसिंग एक्सटिंक्शन ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन की वजह से उनका घर बर्बाद हो रहे हैं। तो ये सब चारंस की वजह से वो आपके विलुप्त होते जा रहे हैं। और इंडिया में डुगोंग्स आर फाउंड इन पाक ब्ले, गल्फ ऑफ मुन्नार इन तमिलनाडु, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में यहाँ पर काफी मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट से इंडिया का पहला एवर डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है? दिस विल बी एस्टेब्लिश इन पाक ब्ले, तमिलनाडु में एस्टेब्लिश किया जाएगा। हर्बीवोरस मैरिन मैमल है ये आपका, एंड कौन सी जगह पर पाया जाता है? गल्फ ऑफ मुन्नार तमिलनाडु, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अगली खबर है, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन हैड डिसाइडेड टू इशू रेजिडेंट सर्टिफिकेट ओनली टू द परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर्स ऑफ लद्दाख। सो लद्दाख में जो लोग परमानेंट रेजिडेंट हैं उन्हीं को यहाँ पर रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशू करने का फैसला किया है कि केवल वहां के लोकल के लोगों को ही रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एंड जिनके पास ऑलरेडी वहां का एक रहने का कोई सर्टिफिकेट, उनके पहले कोई प्रमाण मौजूद है, उन्हीं को ये एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट नया जारी किया जाएगा लद्दाख के द्वारा, कंपेटेंट अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह एंड कारगिल। ओके, तो लद्दाख में ये चीज फैसिलिटी शुरू हुई है। पेटीएम मनी ने यहाँ पर पार्टनरशिप किया है स्टार्टअप वेल्थ डेस्क के साथ टू ऑफर द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कॉल्ड द वेल्थ बास्केट। ओके, वेल्थ बास्केट कहा गया है इसको एज द फर्स्ट स्टेप टू बिल्ड अ एडवाइजरी इकोसिस्टम। सो यहाँ पर पेटीएम मनी ने पार्टनरशिप किसके साथ किया है? वेल्थ डेस्क के साथ पार्टनरशिप आपका किया है, जिसके तहत यहाँ पर वेल्थ बास्केट नाम का उन्होंने एक नया प्रोडक्ट जारी करने का फैसला किया है, जिसके तहत वो यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजिंग देंगे। फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं ना कि आपके पास पैसा है, उसको कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, अलग अलग जगह पे शेयर में किया जाए, बॉन्ड्स में किया जाए, या फिर म्यूचुअल फंड में लगाया जाए, प्रॉपर्टी में लगाया जाए, तो ये सब चीजें, इंश्योरेंस में, तो ये सब चीजें आपका काम होता है, वेल्थ मैनेजमेंट के अंडर आता है, या फिर कह सकते हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है उनका काम होता है। तो उसी के तहत जो यहाँ पर पेटीएम मनी पार्टनरशिप किया वेल्थ डेस्क के साथ, जिसके तहत वो यहाँ पर वेल्थ बास्केट नाम का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसके तहत वो यहाँ पर जो भी स्टॉक्स हैं, ईटीएफ्स हैं, यहाँ पर सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड लोगों को यहाँ पर एडवाइजरी के फॉर्म में उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाएगी इस वेल्थ बास्केट के थ्रू पेटीएम के द्वारा। अगली न्यूज, एसबीएम बैंक इंडिया ने पार्टनरशिप किया है यहाँ पर वन कार्ड के साथ, जिसके तहत मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड नेमली मोबाइल फर्स्ट इन्होंने लॉन्च किया। मोबाइल फर्स्ट नाम का यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, किसके साथ मिलकर? वन कार्ड ने एसबीएम बैंक इंडिया के साथ मिलकर किया गया है ये कार्ड आपका यहाँ पर लॉन्च, विच विल बी गिविंग द कस्टमर फुल कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट कार्ड, स्पेंड्स, रिवॉर्ड्स, लिमिट, पेमेंट एंड मोर। सो ये सब चीजें आपकी होती हैं, एंड स्मार्ट वन कार्ड ऐप पर भी ये सब चीजें उनकी अवेलेबल रहेंगी। सो दिस इज एसबीएम बैंक इंडिया पार्टनरशिप विद विच कंपनी? वन कार्ड के साथ पार्टनरशिप किस पर्पज से काम किया है? क्रेडिट कार्ड लॉन्च करें। क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर नाम है, वन कार्ड का स्टैटिक एंड एसबीएम बैंक इंडिया का स्टैटिक। अगली न्यूज, फर्स्ट पॉलिसी इंश्योरेंस ब्रोकर, यहाँ पर एक कंपनी है जो कि मर्ज होने जा रही है एमिकस इंश्योरेंस ब्रोकर्स के साथ। ओके, सो जस्ट इतनी ही न्यूज है, फर्स्ट पॉलिसी इंश्योरेंस ब्रोकर मर्ज होने जा रही है एमिकस इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ। दोनों के स्टैटिक फैक्ट याद रख लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। अगली न्यूज है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यहाँ पर टाई अप किया है, किसके साथ? यहाँ पर टाई अप किया गया कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत यहाँ पर वो प्रोवाइड करेंगे पेमेंट गेटवे सर्विस फॉर द नमा शाले नना कोदुगे माई स्कूल माई कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम के तहत। सो यहाँ पर आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक टाई अप किया है, किसके साथ? कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है, कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ किसने? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जिसके तहत वो यहाँ पर आपका एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कराएंगे स्कूल प्रोग्राम के लिए। सो यहाँ पर स्कूल नाम क्या है? नामा शाले नना कुदोगे, हो सकता है मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत हो, वहां की लैंग्वेज में है यहाँ पर आपका कर्नाटका। एंड एक इनिशिएटिव है जिसके तहत एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है
फॉर द डोनर्स, ऐसे लोगों के लिए जो कि वहां के गवर्नमेंट स्कूल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए अपना पैसा देने के लिए रेडी है, डोनेशन देने के लिए रेडी है, वहां के स्कूल के स्ट्रक्चर्स को, वहां के स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहां के बच्चों को और अच्छे से पढ़ाने के लिए अपनी तरफ से फंडिंग देंगे। ये आपके डोनर्स और उनके लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ताकि वो यहाँ पर पेमेंट कर सके इस पर्टिकुलरली पोर्टल के थ्रू। सो दिस इज जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, कर्नाटका गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द पेमेंट गेटवे सर्विस फॉर नमा शाले नना कुदोगे प्रोग्राम के तहत, एंड दिस विल बी क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द डोनर्स हु आर विलिंग टू डोनेट मनी टू गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ कर्नाटका। Donation amount will be received in single account of Karnataka Textbook Society, Department of Public Instruction, and then it will be sent to respective school account. Okay, so ये यहाँ पर जाएगा, डोनेशन अमाउंट जाएगा एक ही सिंगल अकाउंट में कर्नाटका टेक्स्ट बुक सोसाइटी में, और उसके बाद रिस्पेक्टिव जो भी स्कूल का अकाउंट होगा जिसको ये फंडिंग की नीड है उसमें ये पैसा चला जाएगा। सो कौन सा बैंक इसमें हेल्प कर रहा है? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका स्टैटिक नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके कुछ अपॉइंटमेंट्स आए हैं। पंजाब, तमिलनाडु, नागालैंड, उत्तराखंड कुछ स्टेट्स हैं जहां पर नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है गवर्नर ऑफ तमिलनाडु बनवारी लाल पुरोहित। वो उनको पहले एडिशनल चार्ज दिया गया था, अब उनको रेगुलर गवर्नर बना दिया गया है पंजाब का। रविंद्र नारायण रवि गवर्नर नागालैंड के, इनको अपॉइंट किया है गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। एंड प्रोफेसर जगदीश मुखी गवर्नर ऑफ असम के, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया गवर्नर ऑफ नागालैंड का। ओके, फिलहाल वो यहाँ पर आपके असम के हैं और उनको अब एडिशनल चार्ज नागालैंड का दे दिया गया है। और इसके अलावा उत्तराखंड में यहाँ पर जो बेबी रानी मौर्य थी जिन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, उनकी जगह यहाँ पर ली है गुरमीत सिंह जी ने। सो एक चेन ही चली है तमिलनाडु में, यहाँ से नीचे से चेन चली कि प्रोफेसर जगदीश मुखी असम को उनका एडिशनल चार्ज दे दिया नागालैंड का, तो नागालैंड के जो गवर्नर हैं रविंद्र नारायण रवि, इनको बना दिया गया तमिलनाडु का गवर्नर, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं उनको बना दिया गया पंजाब का गवर्नर। ठीक है, तो एक चेन चली है, ये अच्छे से समझ लीजिएगा। राइट, ओके, सो यहाँ पर गुरमीत सिंह को फाइनली उत्तराखंड का बना दे, क्योंकि वहां पर रिजाइन दे दिया था, वहां पर किसी की रिप्लेसमेंट नहीं की गई है। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर आपकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है री अपॉइंटमेंट ऑफ द वी वैद्यनाथन, एक एमडी एंड सीईओ बनाया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 सालों के लिए यहाँ पर उनको बनाया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। नाम है क्या? वी वैद्यनाथन। वी वैद्यनाथन इनका नाम है, एमडी एंड सीईओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 3 सालों के लिए। इन्होंने आपका चार्ज लिया था जब यहाँ पर आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट बैंक का मर्जर हुआ था, उस टाइम इन्होंने चार्ज लिया था सन 2018 में, और अब ये कंटिन्यू किया है इनको उनका एमडी एंड सीईओ अगले 3 वर्षों के लिए, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। निर्लेप सिंह राय, इनको चुना गया है नया चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। निर्लेप सिंह राय को चेयरमैन एंड एमडी बने हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के। उन्होंने जगह ली विलेंद्र नाथ दत्त से, जिन्होंने एडिशनल चार्ज लिया द सीएमडी ऑफ एनएफएल आफ्टर द सुपर एन्यूएशन ऑफ मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा की जगह आए हैं निर्लेप सिंह राय, चुना है सीएमडी ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। हेडक्वार्टर इसका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का नोएडा में। अब आई है जीडीपी प्रोजेक्शंस। यहाँ पर मूडी ने उनके ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-22 की एक रिपोर्ट में इंडिया का ग्रोथ, यहाँ पर कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? जो जनवरी से दिसंबर का होता है। जनवरी से दिसंबर 2021 में इन्होंने आंका है 9.6% इंडिया का जीडीपी जो है ग्रोथ करेगा, और 2022 में 7% तक ग्रोथ होगा। मॉर्गन स्टैनली जो कंपनी है उसने यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ 10.5% दिया था फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। This is the financial year. This financial year is from the April to March, but calendar year is from the January to December. ठीक है, और केयर रेटिंग ने इंडिया के जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल 22 का 8.2 to 9% दिया था। और अगर मैं एक्चुअल की बात करूं, इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बस 7.3% से गिरी थी फाइनेंशियल 21 में। जीडीपी ग्रू 20.1% ईयर ओवर ईयर। अगर मैं Q2 की बात करूं फाइनेंशियल ईयर 22 के, एंड जो जून 2021 का बात कर रहा हूं, तो वो आपका इंक्रीज हुआ था। एंड ऑन अ 2 year CAGR, दैट इज अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बेसिस, रियल जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड 4.7% से आपकी गिरी हुई है आपकी इकोनॉमी, अभी जो जून का एक डाटा आया था। ओके, सो ये नीचे वाला तो डाटा आया हुआ है, बट ऊपर वाला जो डाटा जो है ये प्रोजेक्टेड है 3 अलग अलग कंपनी का, मूडी का, मॉर्गन का एंड दी केयर का। ठीक है, स्टैटिक ऑफ मॉर्गन एंड दी मूडी।
तमिलनाडु से यहाँ पर एक और न्यूज आई है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ, जिसके तहत यहाँ पर उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज दी जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में। सो तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओके, सो ये पूरा नाम है तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, साइन किया एक एमओयू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ, ताकि टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो मिल सके इस पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से मुतल्लक। तमिलनाडु ने टारगेट लगाया है 25,000 मेगावाट ऑफ न्यू एनर्जी कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1,32,500 करोड़। सो यहाँ पर 1,32,500 करोड़ एस्टिमेटेड कॉस्ट, 25,000 मेगावाट न्यू एनर्जी कैपेसिटी तमिलनाडु ने टारगेट किया है। दैट इज टेंगेंडको साइन एमओयू विद द IREDA। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा बने ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द टाटा AIA इंश्योरेंस। टाटा AIA इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, इसने अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं नीरज चोपड़ा। तो इसी का नीरज चोपड़ा बने पहला जिन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनने का साइन किया एग्रीमेंट, वो भी टाटा AIA इंश्योरेंस के साथ किया है। हाल ही में सबको मालूम है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता जैवलिन थ्रो में यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स में, और इवन रिसेंटली इंडियन आर्मी ने जो पुणे का एक क्रिकेट स्टेडियम है वो उनके नाम पर रख दिया है। एंड ये सूबेदार भी हैं आपके नेशनल आर्मी में, हमारी इंडियन आर्मी में। नीरज चोपड़ा का नाम उस स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया है। MD एंड CEO नवीन तहलियानी है। ओके, टाटा AIA इंश्योरेंस नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट एक बुक आई है, इंडियन एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, आपने इनको देखा होगा डेफिनेटली। इन्होंने को ऑथर की एक बुक, को ऑथर यानी कि एक और राइटर है इसके, और ये बुक का टाइटल है बैक टू द रूट्स सेलिब्रेटिंग इंडियन विजडम एंड वेलनेस। और ये को ऑथर कौन है इसमें, ल्यूक कॉटिनो है। ल्यूक कॉटिनो यहाँ पर काफी फेमस पर्सनैलिटी है यहाँ पर, एंड तमन्ना भाटिया ने ल्यूक के साथ मिलकर बैक टू द रूट्स सेलिब्रेटिंग इंडियन विजडम एंड वेलनेस ये बुक लिखी है। इसमें यहाँ पर को-ऑथर्ड विद शिल्पा शेट्टी। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी, शिल्पा शेट्टी के साथ मिलकर लिखी, शेख अब्दुल अजीज बिन अली बिन रशीद अल नियामी के साथ मिलकर लिखी, अनुष्का शेट्टी के साथ मिलकर लिखी, और ये बुक भी उनके द्वारा लिखी गई है। कुछ और बुक्स। अगली न्यूज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर गंगापुरम किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है एक बुक जिसका नाम है गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी। ओके, सो ये इसका बुक का नाम है यहाँ पर, जिसको लिखा है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा। डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा लिखा गया है गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडिसी। ही हैज आल्सो लॉन्च्ड एन एग्जीबिशन ऑन गीता गोविंदा। गीता गोविंदा के ऊपर एक एग्जीबिशन भी लॉन्च की, एंड प्रोग्राम बुजुर्गों की बात देश के साथ न्यू दिल्ली। बुजुर्गों की बात देश के साथ न्यू दिल्ली में ये एक एग्जीबिशन भी लॉन्च किया है इन्होंने। दिस इज द गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडिसी, रिटर्न किया है, लिखा है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा। ये बुक इन्होंने लॉन्च की है हाल ही में। और गीता गोविंदा की बात करूं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इसका जिक्र है भक्ति मूवमेंट में, जो कि लॉर्ड कृष्णा और राधा उनके बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर डिफाइन करता है। ओके, सो बताता है गीता गोविंदा। सो एक एग्जीबिशन भी लॉन्च की और एक बुक भी लॉन्च की गई, और एक प्रोग्राम भी है बुजुर्गों की बात देश के साथ न्यू दिल्ली में। चलिए मेरे दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। इसी तरह मेरे से जुड़े रहेगा, बने रहेगा, एंड टिके रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशंस।